दोस्तों, हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है होली। ये त्योहार फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के अगले दिन मनाया जाता है। दरअसल फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होलिका दहन मनाया जाता है। इसे बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। होलिका दहन इस बार 17 मार्च को मनाई जाएगी और होली यानी रंगों का जश्न 18 मार्च को खेला जाएगा। दोस्तों, होली इतनी प्रसिद्ध है कि हमारे देश में ही नहीं बल्कि बाहर विदेशों में भी होली बड़ी जोरों शोरों के साथ मनाई जाती है। होली दुश्मनी को कम करती है। होली प्यार का त्योहार माना जाता है। ये खुशियों का त्योहार होता है। 2022 होलिका दहन का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि आइए जानते हैं। दोस्तों, होलिका दहन 17 मार्च गुरुवार के दिन मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार होलिका दहन के लिए शुभ मुहूर्त रात 9:20 से लेकर रात 10:31 तक रहेगा। होलिका दहन के लिए कुल 1 घंटा 10 मिनट का समय आपको मिलेगा। दोस्तों, होली पूजा सामग्री कैसे करें होली मैया की पूजा, आइए जानते हैं। शास्त्रों में होलिका दहन से पहले पूजा का विधान बताया गया है। इसके लिए शौच आदि से साफ होकर स्नान आदि कर लें। इसके बाद होलिका पूजा वाले स्थान पर पूरब या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। फिर पूजन में गाय के गोबर से होलिका और प्रहलाद की प्रतिमा बनाएं। पूजन सामग्री के लिए लाल फूलों की माला, रोली, गंध पुष्प, कच्चा सूत्र, गुड़, साबुत हल्दी, मूंग गुलाल, नारियल, 5 या 7 प्रकार के अनाज, नए फसल के गेहूं और अन्य फसलों की बालियां और साथ में 1 लोटा जल इत्यादि की व्यवस्था कर लें। इसके बाद इन पूजन सामग्रियों से होलिका दहन की पूजा करें। फिर बड़ी, फुलौरी, मीठे पकवान, मिठाइयां, फल आदि भी अर्पित करें। साथ ही भगवान नरसिम्हा की पूजा भी करें। होलिका के चारों ओर 7 परिक्रमा करें। पूजा के बाद सभी परिवारों में मुंह मीठा करें और उसके बाद ही होली खेलें। दोस्तों, होली आने से पहले भगवान नरसिम्हा की कृपा पाने के लिए, होली माता का आशीर्वाद पाने के लिए ये एक चीज जरूर घर में लेकर आएं। इससे आपका सोया हुआ भाग्य चमक उठेगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान नरसिम्हा की मूर्ति या तस्वीर होलिका दहन से ठीक पहले घर में जरूर लाना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। भगवान नरसिम्हा विष्णु का अवतार है। भगवान नरसिम्हा को बुराई और शत्रु पर विजय के रूप में जाना जाता है। इनकी कृपा अगर जिस व्यक्ति पर पड़ जाए वो कभी पराजित नहीं हो सकता। ऐसा व्यक्ति दुनिया की हर चीज को पा लेता है। इसीलिए खास मौके पर ही भगवान नरसिम्हा को अपने घर पर लेकर आएं। होली पर इनकी पूजा अवश्य करें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि होली की राख को अपने घर में सदैव संभाल कर रखें। भूत प्रेत, आत्माएं और बुराइयों का नाश हो जाता है। होली की राख को अगर ताबीज बनाकर बच्चों के गले में पहनाए तो उन्हें नजर कभी नहीं लगती। इससे तांत्रिक जादू टोना काम नहीं करता। होली की राख अगर एक काले कपड़े में बांधकर दुकान के गल्ले में डाल दिया जाए तो धन की वर्षा होती है। साथ ही साथ इसे आप अपने लॉकर में रख सकते हैं। होली की राख का तिलक लगाने से सकारात्मकता का संचार बड़ी तेजी से होता है। इससे आपके अंदर बुरे भाव उत्पन्न नहीं होते। दोस्तों, होलिका दहन होने से पहले आप लाल रंग का फूल अवश्य लेकर आएं और इसे होली माता को अर्पित करें। होली मैया को लाल फूल अति प्रिय है। इससे वो आपके सभी दुख दर्द को अपने साथ ले जाएंगी। जब होली दहन हो तो इस लाल फूल को आप माता को भेंट अवश्य कर दें। इससे आपकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दोस्तों, अगर खूब सारा पैसा कमाना है तो होली की अग्नि में डाल दें ये एक चीज। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने वाले हैं जिससे आपके जीवन में कई समस्या समाप्त हो सकती हैं। बस आपको होलिका दहन पर ये कुछ उपाय अवश्य करने चाहिए। तो आइए जान लेते हैं। दोस्तों, अगर बहुत समय से आपके जीवन में कई सारे कष्ट आ रहे हैं और समस्याएं भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, तो ऐसे में घर के सभी परिवार के साथ मिलकर होलिका की पवित्र अग्नि में देसी घी, 2 लौंग, बताशे, कुमकुम और अग्नि की 11 परिक्रमा करते हुए उसमें सूखे नारियल को चढ़ा दें। आप खुद देखेंगे कि आपके कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। ध्यान रखें कि घर के सारे परिवार मिलकर होलिका माता की आराधना करें, रंगोली बनाएं और फिर माता को गुजिया का भोग अवश्य लगाएं। लाल फूल अवश्य अर्पित करें।
एक साफ बर्तन में जल अवश्य भर लें। इससे लाभदायक फल प्राप्त होगा, क्योंकि यही वो खास मौका होता है जिस दिन कई सारे उपाय चमत्कारी रूप से सफल हो जाते हैं। इस दिन कोई भी उपाय विफल नहीं जाता। आप ये मौका ना छोड़ें। होलिका दहन की पवित्र अग्नि में ये चीजें अवश्य डालें। दोस्तों, दूसरा उपाय, इस मास में सबसे ज्यादा काले टोटके और कर्म कांड किए जाते हैं। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही गलत हुआ है, या किसी ने आप पर काला जादू टोटका कर रखा है, या आपका कोई भी काम बनते बनते नष्ट हो जाता है, तो होलिका दहन के दिन सुबह से ही अपनी जेब में या अपने पास काले तिल काले कपड़े में बांधकर उस पोटली को अपने पास रख लें और होलिका दहन की पूजा के समय इस पोटली को अग्नि में डाल दें। इससे जिसने भी आपके ऊपर टोटका किया है वो नष्ट हो जाता है और उल्टा उसी के ऊपर वो काला जादू चला जाता है और भगवान नरसिम्हा की कृपा से आप पर चढ़ी काली नजर भी उतर जाती है और कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दोस्तों, तीसरा उपाय, आपके शत्रु सदैव आपके जीवन में किसी न किसी प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न करते रहते हैं, या फिर किसी की बुरी नजर के चलते आप स्वास्थ्य नहीं रह पाते, लंबे समय से आपकी बीमारी भी ठीक नहीं हो पा रही हो, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको करना यह है कि होलिका दहन की पूजा के समय आपको गोमती चक्र लाकर उसके साथ होलिका दहन की अग्नि के 7 चक्कर लगाने हैं और पूजा के बाद आपको ये गोमती चक्र अग्नि में डाल देना है। इससे आप पर लगी बुरी नजर, शत्रु का भय, स्वास्थ्य संबंधी सारी समस्याएं समाप्त होने लग जाएंगी। दोस्तों, चौथा उपाय, अगर आपके व्यापार में कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, धन आपके पास टिकता नहीं और घर में सदैव भी कलेश का माहौल बना रहता है, तो आप ये उपाय अवश्य करें। आप होलिका दहन की पूजन के बाद उसकी थोड़ी सी राख अपने घर ले आएं या अपने व्यापार की जगह पर इसको थोड़े से नमक के साथ किसी कपड़े में बांधकर रख दें और यदि घर में रखना चाहते हैं तो गमले में तुलसी के पौधे के साथ इसे मिट्टी में मिला लें और रोज इसके सामने दिया अवश्य जलाएं। इससे घर पर और घर के सदस्य पर काली नजर और टोटकों का प्रभाव कम हो जाता है और दोस्तों, व्यापार में आ रही समस्याएं भी समाप्त होने लगती हैं। यदि आपको भूत प्रेत या किसी भी तरह का भय सदैव डराता है तो होलिका दहन से बजरंग बाण का पाठ अवश्य शुरू करें और इसे 40 दिनों तक करने से आपके सारे भय और बुरे साए खत्म होने लग जाएंगे। दोस्तों, सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें ओम नरसिम्हाय नमः। होलिका दहन की आप सभी को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। एक लाइक तो बनता है।